पूरे विश्व सहित भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। श्योरली, निश्चित रूप से कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वे निश्चित रूप से किए जाने चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्मित करते समय जो वैक्सीन को निर्मित करने के जो चरण होते हैं ना, उनका पालन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर वैक्सीन की प्रॉपर टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ स्लोली, इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही वैक्सीन जो है बहुत ही धीरे धीरे हम निर्मित कर लें, धीरे चलें, लेकिन सारे की सारे पहलू का ध्यान रखा जाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस का जब ये वैक्सीन बनाती है, कोरोना वायरस की क्या कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के खिलाफ जब वैक्सीन निर्मित की जाती है तो उस वैक्सीन को क्या है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है, उसकी कई बार टेस्टिंग की जाती है। तो वह सारी की सारी टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एडिटोरियल कहता है कि भले ही धीरे धीरे कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्मित हो, लेकिन हमें जो है किसी भी चरण की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड, इस बात की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फॉर ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, कि भाई कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इट कैन नॉट बी हैसन्ड इनटू बीइंग, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन होने के लिए, यहाँ बीइंग का क्या मतलब होता है, होने के लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती है ना। हैसन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो जल्दबाजी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ज़रूरत है हमें उस चीज़ की, लेकिन ज़रूरत के लिए जो चरण होते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया के जो चरण होते हैं कि भाई इसकी 1 टेस्टिंग, 2 टेस्टिंग, 3 टेस्टिंग, है ना, तो पूरी की सारी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद में ही कोविड-19 को जो है मरीजों को दिया जाना चाहिए, वरना क्या पता किसी के साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कुछ बात हो जाए। येट अगेन, एक बार फिर, द पेंडेमिक हैज़ रिवील्ड, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना। पेंडेमिक हैज़ रिवील्ड क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब है यहाँ पे खामी, दोष, इन द कंडक्ट का मतलब है आचरण, ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो दोष हैं उनको प्रकाश में ला दिया है। ए लेटर बाय द एजेंसीज हेड डॉक्टर बलराम भार्गव, ICMR के जो हेड हैं, जो उनके एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुख्य हैं, मतलब एक तरीके से हेड हैं, जिनका कि नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। इन्होंने टू डॉक्टर्स लास्ट वीक, इन्होंने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। जितने भी डॉक्टर्स हैं, पिछले सप्ताह डॉक्टर बलराम भार्गव ने जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को एक लेटर लिखा, और उस लेटर के माध्यम से इन्होंने क्या बात कही, प्रिपेयरिंग टू टेस्ट ए वैक्सीन। वे डॉक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग, है ना, जो कि एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, टू टेस्ट ए वैक्सीन, वैक्सीन को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, शब्द को ना कमेंट में लिख देना 1-2 बार तो अच्छा रहेगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है, ये जो वैक्सीन की स्पेलिंग लिखी हुई है ना, 1 C आता है या 2 C आता है या फिर एस आते हैं, इस तरह से करके, या VA आता है या VE आता है, इस तरह की गड़बड़ी दी जाती है और आता है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैक्सीन। टू डॉक्टर्स लास्ट वीक प्रिपेयरिंग टू टेस्ट ए वैक्सीन फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, कि वे डॉक्टर जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव के ऊपर परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को लेटर लिखते हुए डॉक्टर बलराम भार्गव ने जो है मतलब कुछ बात कही अपनी। अपीयर्ड टू बी कॉजिंग, अपीयर्ड, तो वो जो लेटर लिखा ना उन्होंने, उस लेटर में मिस्टर भार्गव जो है ऐसा प्रतीत होते हैं, टू बी कॉजिंग, कॉज का मतलब क्या होता है, कॉज, COERCE, है ना, इसका मतलब होता है किसी पर दबाव डालना। तो अपना जो लेटर उन्होंने डॉक्टर्स को लिखा, उस लेटर्स में मिस्टर भार्गव डॉक्टर्स पे दबाव डालते हुए प्रतीत हुए, अपीयर टू बी कॉजिंग देम, उन डॉक्टर्स पर दबाव डालते हुए प्रतीत हुए, इनटू गेटिंग ए वैक्सीन, कि भाई उस लेटर में उन्होंने डॉक्टर से कहा कि भाई जितनी जल्दी वैक्सीन मिल सके ना उतनी जल्दी वैक्सीन चाहिए, मैं रेडी बाय अगस्त 15, कि अगस्त 15 तक। अब देखो यहाँ पे जो बाय लगा हुआ है ना, क्या सेंस दे रहा है कि भाई अगस्त 15 तक वैक्सीन जो है रेडी हो जानी चाहिए। इस बात का दबाव डालते हुए मिस्टर भार्गव अपने लेटर्स में नजर आए, जो कि उन्होंने डॉक्टर्स को लिखा। ये देखो थोड़ा सा इतना लंबा सेंटेंस था, ये इस तरह से कोमा कोमा करके लिखा होता है ना। आगे देखते हैं। आफ्टर पब्लिक अप्रोर, आफ्टर पब्लिक अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है एक तरीके से हो हल्ला, शोर शराबा।
आफ्टर पब्लिक अप्रोर, कि भाई जब ये एक तरीके से जब पब्लिक को पता चली ना ये बात कि मिस्टर भार्गव ने डॉक्टर्स पर दबाव डाला है कि 15 अगस्त के पहले पहले आप किसी भी हालत में जो है वैक्सीन को निर्मित करो, तो जब पब्लिक को इस बात का पता लगा तो आफ्टर पब्लिक अप्रोर, पब्लिक के शोर शराबे के बाद, द एजेंसी, तो ये जो हमारी मेडिकल एजेंसी है, क्लैरिफाइड, उसने इस बात का स्पष्टीकरण दिया दैट इट्स इंटेंट, कि भाई ICMR का जो इरादा था, इंटेंट का मतलब है इरादा, वाज टू इन्फ्यूज का मतलब होता है डालना, किसी चीज को प्रवेश कराना, इन्फ्यूज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो फिर ICMR ने, जब पब्लिक ने कहा ना कि भाई आप इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो इस वैक्सीन को लाने के लिए, तब ICMR ने इस बात को स्पष्ट किया कि ICMR का जो इरादा है ना, वो क्या है कि एक तरीके से ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इस बात की याद दिलाना है, उनके अंदर इस बात को डालना है कि भाई बहुत अर्जेंट काम है ये, इसलिए हमने कहा, मिस्टर भार्गव ने जो डॉक्टर्स को कहा ना 15 अगस्त तक रेडी हो जानी चाहिए, तो वो इसलिए कहा कि भाई ये काम काफ़ी अर्जेंट है, तो डॉक्टर्स को इस बात को महसूस दिलाने के लिए, इस बात को महसूस कराने के लिए कि कितना अर्जेंट है काम, इसलिए ऐसा कहा गया। गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी को देखते हुए इसकी वैक्सीन कितनी अर्जेंट है, इस अर्जेंसी को रिमाइंड कराने के लिए मिस्टर भार्गव ने डॉक्टर्स को जल्दबाजी करने के लिए कहा। एंड दैट देयर वर नो प्लान्स टू डेविएट, इसके साथ ही साथ ICMR ने यह भी स्पष्ट किया दैट देयर वर नो प्लान्स, कि इस तरह के कोई प्लान नहीं है हमारे टू डेविएट का मतलब होता है मार्ग से विचलित होना, जो आपका एक नॉर्मल मार्ग है ना, उस मार्ग से विचलित होना। तो देयर वर नो प्लान्स टू डेविएट फ्रॉम द रूल बुक ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ ICMR ने कहा कि भाई जो नियम कानून होते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के, डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई कोई भी वैक्सीन जब निर्मित की जाती है तो वैक्सीन की निर्मित करने के लिए जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिन नियमों और कानूनों का पालन करता है, तो ICMR ने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम जो भी नियम कानून है उन सारे नियमों का पालन करते हुए ही इस वैक्सीन को निर्मित करेंगे, इन नियमों से विचलित होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो भी रूल बुक है, जो भी कानून नियम बने हुए हैं ना वैक्सीन को, मैंने बताया ना आपको कि भाई वैक्सीन को निर्मित किया जाता है ना, तो उसके तहत क्या है, कई प्रकार की टेस्टिंग और सारे पालन किए जाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती, जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण होने होते हैं ना पूरे के पूरे कंडक्ट किए जाते हैं। हाउएवर, हालांकि देयर वाज नो रैशनल एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, विस्तारित किया हुआ है ना, और ज़्यादा बढ़ाया हुआ। देयर वर, रैशनल का मतलब है लॉजिक, तर्क है ना। हाउएवर देयर वाज नो रैशनल एक्सटेंडेड फॉर वाई, हालांकि इस बात के लिए इस तर्क को नहीं फैलाया गया, इस तर्क को मतलब इस तरह का कोई भी तर्क जो है इस बात के लिए नहीं दिया गया। वाई द डेट अगस्त 15 क्रॉप्ड अप, देखो ये शब्द है ना क्रॉप अप, क्या मतलब होता है इस क्रॉप अप का, क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक से सामने आना। जैसे जमीन बंजर पड़ी हुई थी, अचानक घास उगा है, तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार ये घास जो है कहाँ से क्रॉप अप हो गई है ना, कहाँ से अचानक से पैदा हो गई ना, उसको बोलते हैं क्रॉप अप। तो देयर वाज नो रैशनल एक्सटेंडेड फॉर वाई द डेट अगस्त 15 क्रॉप्ड अप, कि अचानक से ये 15 अगस्त की डेट कहाँ से पैदा हो गई, कहाँ से उभर के सामने आ गई, इस बात के लिए कोई जो है लॉजिक नहीं फैलाया गया, कोई लॉजिक नहीं दिया गया। गिवन द क्राइसिस एट हैंड, क्राइसिस का मतलब है संकट और गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, वर्तमान कोरोना वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए, एट हैंड का मतलब है बिल्कुल पास है हमारा ये जो संकट है ना, कितना निकट है, इस संकट को देखते हुए रेगुलेटरी एजेंसीज द वर्ल्ड ओवर का मतलब है पूरे विश्व व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब है जो कि नियंत्रण करने का काम करती है, जो कि कंट्रोल करने का काम करती है। रेगुलेटरी एजेंसीज द वर्ल्ड ओवर हैव रिलैक्स्ड रूल्स ऑन ड्रग टेस्टिंग एंड वैक्सीन ट्रायल्स। तो देखो सारे की सारे विश्व में हमें क्या देखने को मिला है कि कोरोना वायरस की विभीषिका को देखते हुए ना, कोरोना वायरस का जो खतरा है ना कितना बड़ा है, इस खतरे को देखते हुए ये जो भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो किस चीज़ को रेगुलेट करती है रेगुलेटरी एजेंसी, कि भाई कोई भी वैक्सीन निर्मित की जाती है तो उस वैक्सीन को प्रॉपर कंडीशंस में निर्मित किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का जो काम करती है ना एजेंसीज, इन्होंने थोड़ी सी ढील दे रखी है, इन्होंने थोड़ी सी छूट दे रखी है। हैव रिलैक्स्ड रूल्स ऑन ड्रग टेस्टिंग, कि कोई भी दवा की जो टेस्टिंग की जाती है उस दवा की टेस्टिंग करने के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स में रेगुलेटरी एजेंसीज ने थोड़ी सी छूट दे रखी है। एंड वैक्सीन ट्रायल, या फिर कोई भी वैक्सीन जो निर्मित की जाती है उसका जो ट्रायल होता है, उसका जो परीक्षण होता है, उसमें रेगुलेटरी एजेंसी ने थोड़ी सी छूट दे रखी है। और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है ना। आगे देखते हैं। While scientific rigor
इस रगर शब्द का मतलब होता है बिल्कुल कठोरता, बिल्कुल सख्ती। कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता करना। वाइल साइंटिफिक रगर कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी वैज्ञानिक कदम या फिर आप जो कह सकते हो कि जो भी वैज्ञानिक नियम होते हैं उनसे जो है समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी भी दवा का निर्माण कर रहे हो तो उस दवा का निर्माण करने में जो भी वैज्ञानिक सख्ती बरती जानी चाहिए उस सख्ती का पालन होना ही चाहिए। जो भी हमारे विज्ञान से संबंधित जो नियम है ना कि भाई इतनी बार इसका टेस्टिंग होनी चाहिए तो वो होनी ही चाहिए, उनमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। देयर इज़ ए मूव, लेकिन फिर भी एक मूव है, एक कदम है ग्लोबली, वैश्विक रूप से, टू अलाउ मोर लीवे, लीवे का मतलब है छूट, गुंजाइश, टू फॉर्मुलेशंस दैट शो सम प्रॉमिस। लेकिन जहाँ कहीं भी हमें कुछ ऐसा नज़र आता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती है ना कि कुछ ऐसा, यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब है कि हमें कुछ नज़र आता है कुछ चीज़ में कि भाई ये ऐसा लगता है कि अगर दवा ये निर्मित हो जाती है तो लाभप्रद साबित हो सकती है। तो टू अलाउ मोर लीवे टू फॉर्मुलेशंस दैट शो सम प्रॉमिस, तो कोई भी फॉर्मुलेशंस का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी दवा को निर्मित किया जा रहा है ना, उस दवा के माध्यम से ऐसा लगता है कि भाई ये दवा कारगर साबित हो सकती है तो उसको जो है गुंजाइश दी जाती है ना, टू अलाउ मोर लीवे। वैश्विक रूप से हम ऐसा देख सकते हैं ना, देयर इज अ मूव, तो एक कदम हमें देखने को मिला है पूरे विश्वव्यापी रूप से कि अगर कहीं भी ऐसी गुंजाइश हमें नज़र आती है कि भाई अगर ये दवा किसी तरह से निर्मित हो जाती है तो ये दवा काफ़ी प्रॉमिसिंग है। यहाँ पे दवा काफ़ी प्रॉमिसिंग का मतलब है कि ये दवा जो है लाभप्रद साबित हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं हम कि भाई ठीक है कुछ वैज्ञानिक जो नियम है ना उनमें थोड़ी सी ढील दे लो। एंड अलाउ देम, और आप कह सकते हो कि ये जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं वो अलाउ करती हैं इनटू मार्केट अंडर मेडिकल गाइडेंस, कि भाई मेडिकल गाइडेंस के तहत कुछ ऐसी दवाएं जो हैं इनको थोड़ा जल्दी उतारा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारे परीक्षण हो ही, कुछ परीक्षण कर लिए, उन परीक्षणों पे अगर कोई दवा साबित हो सकती है तो उसके बाद में मेडिकल गाइडेंस के तहत उस दवा को मार्केट में उतारा जा सकता है। दिस इज वाई ड्रग्स सच एज रेमडेसिवियर एंड फेविपिराविर, तो इसी के चलते कुछ दवाएं जैसे कि ये दो नाम दिए हैं रेमडेसिवियर और इसके अलावा फेविपिराविर, डेस्पाइट लिमिटेड एविडेंस ऑफ सक्सेस, हालांकि ये जो दो दवाएं हैं, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, लिमिटेड मतलब सीमित, एविडेंस यानी प्रमाण, ऑफ सक्सेस, हालांकि यह जो दवाएं हैं कौन कौन सी, ये जो रेमडेसिवियर और ये जो फेविपिराविर लिखा हुआ है ना, ये जो दवाएं हैं इनकी सक्सेस की जो एक तरीके से हमें प्रमाण देखने को मिले ना वो काफ़ी कम है। हैव मेड इट टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, तो ये जो दवाएं हैं फिर भी ये दवाएं पहुंच गई हैं, मेड इट टू द बेड साइड, ये दवाएं जो हैं कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके बेड के पास में ये दवाएं पहुंच गई हैं। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी क्या है कि कोई बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि उसकी दवा हमें जल्द से जल्द चाहिए होती है। अब कोई भी दवा जो लगती है ना हमें कि यार ये दवा जो है लाभप्रद साबित हो सकती है तो उसको तुरंत जो है मार्केट में उतार दिया जाता है कुछ मेडिकल गाइडेंस के साथ। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जैसे रेमडेसिवियर एक दवाई है, तो इसकी सफलता की कोई पक्के प्रमाण हमें नहीं मिले लेकिन फिर भी ये दवाई जो है मरीजों के बेड तक पहुंच गई है। आगे देखते हैं। वैक्सीन्स आर एन एंटायरली डिफरेंट वैक्सीन्स आर एन एंटायरली डिफरेंट गेम, वैक्सीन का जो है ना पूरा की पूरा मामला ही अलग है। एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली, डिफरेंट गेम से यहाँ पे मतलब है कि भाई जो वैक्सीन निर्मित करने का जो मामला होता है ये पूरा की पूरा एक अलग ही मामला है। द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ ऑल वैक्सीन्स, सारी की सारी जो वैक्सीन्स निर्मित की जाती हैं उनकी जो मूल फिलोसॉफी है ना, उनका जो एक तरीके से मूल आधार है, मूल दर्शन है, इन्वॉल्व, उसमें क्या बात शामिल होती है, इंट्रोड्यूसिंग फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है एक तरीके से खंड, है ना, खंड, इन सम केसेस द होल वायरस। देखो वैक्सीन जो निर्मित की जाती है ना, तो वैक्सीन निर्मित कैसे होती है, वैक्सीन निर्मित करने में आप उस ही वायरस का प्रयोग करते हो जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन निर्मित की जा रही है। एक बार फिर से सुनना, जब वैक्सीन हम निर्मित करते हैं ना तो वैक्सीन निर्मित करने में उसी वायरस का प्रयोग किया जाता है जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन निर्मित की जा रही है ना, हालांकि उसके फ्रेगमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसके टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। अल्बर्ट का मतलब यद्यपि, इन ए वीकेंड फॉर्म का मतलब है कमजोर अवस्था में, इन सम केसेस द होल वायरस, कभी कभी तो वैक्सीन को निर्मित करने में पूरे की पूरे वायरस का प्रयोग किया जाता है, हालांकि वो जो वायरस होता है ना उसका कमजोर अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है। इनटू हेल्थी वॉलंटियर्स, कि भाई कोई भी लोग
जो कि वैक्सीन की टेस्टिंग होनी है, उस टेस्टिंग के लिए अपने आप को स्वयं सेवक की तरह जो है आगे आते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमारे ऊपर आप इस वैक्सीन का परीक्षण कर सकते हो। तो देखो वैक्सीन के माध्यम से क्या होता है, जिस वायरस के खिलाफ टेस्टिंग की जानी है उसी वायरस को हमने लिया और वैक्सीन में डाला। अब इस वैक्सीन को हम क्या करेंगे, उस आदमी में डालेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा कि वो जो वैक्सीन है ना वो व्यक्ति के शरीर में चली जाएगी और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एंटीबॉडी निर्मित होगी, यानी कि शरीर में जो है ना इम्यूनिटी डेवलप होती है अंदर से और फिर वायरस के खिलाफ जो है वह लड़ने लगती है। देयरफॉर इसीलिए द फर्स्ट चेक पॉइंट इज दैट द वैक्सीन कैंडिडेट शुड नॉट सिकन ए हेल्थी पर्सन। देयरफॉर इसीलिए द फर्स्ट चेक पॉइंट का मतलब है कि पहली, एक तरीके से बोलते हैं ना ये चेक पॉइंट लगे हुए हैं, पहली तलाशी, दूसरी तलाशी, तीसरी तलाशी। तो पहला चेक पॉइंट जो आता है वो ये दैट द वैक्सीन कैंडिडेट, कि भाई जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन दी गई है ना, वैक्सीन कैंडिडेट शुड नॉट सिकन ए हेल्थी पर्सन। ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है उस वैक्सीन के उस व्यक्ति के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति जो है ना वह इन्फेक्टेड हो जाए। देखो जिस व्यक्ति को हमने वैक्सीन दी उस व्यक्ति में एक तरीके से हमने क्या किया, उस वायरस को डाल दिया। अब हो सकता है कि इस व्यक्ति के संपर्क में, जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है, इस व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई हेल्थी व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को कहीं जो है संक्रमण न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। पहला चेक पॉइंट तो ये हुआ। द सेकेंड हर्डल का मतलब है बाधा। द सेकेंड हर्डल इज दैट अ वैक्सीन मस्ट स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, किसी चीज को प्रेरित करना। द इम्यून सिस्टम का मतलब है आपका जो प्रतिरोधी तंत्र होता है ना, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है। जस्ट एनफ का मतलब है इतना जस्ट एनफ टू गेट इट टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। दूसरी बाधा जो आती है वैक्सीन के परीक्षण में वो आती है कि वैक्सीन जो होती है ना वह प्रेरित करे किसी चीज़ को, क्या करे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है, उस प्रतिरक्षी तंत्र को इतना ज़्यादा उकसा दे, इतना ज़्यादा प्रेरित कर दे कि हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है ना वह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज निर्मित कर ले। यानी कि हमारे शरीर पर अगर वायरस अटैक करे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज इस वैक्सीन के माध्यम से डेवलप हो जाएं कि हमारा शरीर जो है उस वायरस के खिलाफ लड़ सके। दूसरा पॉइंट ये चेक करने का होता है। तीसरा पॉइंट, इन अदर वर्ड्स, इसी बात को अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इट मस्ट बी एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब है प्रभावशील, इट मस्ट बी एफिकेशियस। एंड फाइनली, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, इट मस्ट बी एफिकेशियस, कि भाई ये जो वैक्सीन है ये प्रभावशील होनी चाहिए। एंड फाइनली, ओनली इफ ऑल वर टू गो वेल। ओनली इफ ऑल वर टू गो वेल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है, इट मस्ट बी टेस्टेड इन सेवरल थाउजेंड पीपल इन रियल वर्ल्ड कंडीशन। रियल वर्ल्ड कंडीशन का क्या मतलब है, वास्तविक परिस्थितियों में जो है परीक्षण करना। देखो एक तो क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन विकसित कर ली कि इतने टेम्परेचर में है ना, इस क्षेत्र में, और जब आपने इस वैक्सीन का ट्रीटमेंट दिया तब क्या नतीजा है। एक होता है सामान्य परिस्थितियों में जब आपने इस वैक्सीन का ट्रीटमेंट, आपने इस वैक्सीन का परीक्षण किया तब जो है क्या नतीजे रहे। इफ ऑल वर टू गो वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इट मस्ट बी टेस्टेड, तो वैक्सीन को टेस्ट किया जाना चाहिए इन सेवरल थाउजेंड पीपल, कई हजारों व्यक्तियों में, इन रियल कंडीशन, इन रियल वर्ल्ड कंडीशन, वास्तविक कंडीशंस में, वास्तविक परिस्थितियों में। एंड दे मस्ट बी शोन ओवर टाइम टू बी बेटर प्रोटेक्टेड, और ऐसा देखा जाना चाहिए, दे मस्ट बी शोन, कि भाई हजारों व्यक्तियों को आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन दी और इसके बाद में उन व्यक्तियों में आपने देखा, उन व्यक्तियों ने ऐसा दिखाया, क्या देखा आपने उन व्यक्तियों में, ओवर टाइम का मतलब है आने वाले समय में ना, कि आपने वैक्सीन दी उसके बाद में महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में आपने देखा, क्या देखा, टू बी बेटर प्रोटेक्टेड, आपने देखा कि भाई इन व्यक्तियों को हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन दी थी और ये वैक्सीन के माध्यम से ये व्यक्ति जो है ना बेटर हालत में आ गए हैं ना, अच्छी तरीके से सुरक्षित हो गए, बेटर प्रोटेक्टेड देन दोज, बजाय उन लोगों के हु वर अनवैक्सीनेटेड, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई। एक लंबे समय बाद आपने देखा कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी वे लोग जो है कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, बचाव की हालत में है, बजाय उन लोगों के जिनको की वैक्सीन का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आगे देखते हैं, ईच वन ऑफ दीज स्टेप्स, तो ये सारे की सारे जो कदम हैं, सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, एक एक करके बताएं ना सारे कदम की कौन कौन से कदम होते हैं वायरस वैक्सीन को जो है मार्केट में उतारने से पहले। कैन नॉट इन प्रिंसिपल बी रश्ड, तो ईच वन ऑफ दीज स्टेप्स कैन नॉट इन प्रिंसिपल बी रश्ड। रश्ड का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, तेजी करना, शीघ्रता करना, है ना। सैद्धांतिक रूप से इनमें से
किसी भी स्टेप को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। एंड ईच इज नेसेसरी, और प्रत्येक कदम जो है वह महत्वपूर्ण है, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट द वैक्सीन कैन बी रिलीज्ड फॉर पब्लिक यूज़, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये जो वैक्सीन है इसे पब्लिक के यूज़ के लिए रिलीज कर सकते हैं, क्या हम इसे मार्केट में उतार सकते हैं। तो मार्केट में उतारने से पहले, सार्वजनिक रूप से किसी वैक्सीन का प्रयोग करने को उतारने से पहले आपको क्या कर लेने चाहिए, इसके पूरे की पूरे परीक्षण कर लेने चाहिए। द हैदराबाद भारत बायोटेक, देखो हैदराबाद बेस्ड मतलब हैदराबाद आधारित ये भारत बायोटेक जो कंपनी है, द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन, जो कि कोवैक्सीन का निर्माण करने में लगी हुई है। कोवैक्सीन क्या है, कोरोना वायरस की दवा है। हैज़ एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी, तो यह जो भारत बायोटेक है इसके पास अनुभव भी है और विश्वसनीयता भी है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता। इन वैक्सीन मैन्युफैक्चर, वैक्सीन का निर्माण करने में भारत बायोटेक एक अनुभवी कंपनी है और इसकी विश्वसनीयता भी है। कोवैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ SARS-CoV-2, ये जो SARS-CoV-2 है ना, इसी का एक टाइप होता है, इसी का एक स्ट्रेन होता है, उसके माध्यम से जो है कोवैक्सीन को जो है डेवलप किया जाता है ना। कोवैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ SARS-CoV-2 आइसोलेटेड एट NIV। ये NIV क्या है, ये है, ये जो हमारी है ना क्या बोल सकते हो आप इसे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी है ना, जो कि पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, पृथक करना। SARS-CoV-2 का एक पर्टिकुलर टाइप जिसको कि NIV जो कि पुणे में है उसके द्वारा पृथक किया जाता है, उसके माध्यम से कोवैक्सीन को डेवलप किया जाता है। हावेवर, हालांकि दिस ओनली मेक्स इट वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन्स बीइंग टेस्टेड, हालांकि ये जो कोवैक्सीन है दिस ओनली मेक्स है ना, यह इसको बनाता है वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावित वैक्सीन, कि भाई काफ़ी सारी संभावित वैक्सीन है। संभावित वैक्सीन का क्या मतलब है कि जिस वैक्सीन के बारे में संभावना है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकती है। तो कई सारी हजारों वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, उन्हीं हजारों वैक्सीन में से यह भी एक संभावित वैक्सीन है जिसके बारे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकती है ना। एंड द कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है आम सहमति ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उनकी एक आम सहमति है। क्या आम सहमति, दैट नो वैक्सीन कैन बी रेडीड फॉर यूज, कि किसी भी वैक्सीन को प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता अनटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। काफ़ी सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ठीक है, ये जो कोवैक्सीन है, हजारों वैक्सीन निर्मित की जा रही हैं, उन्हीं में से यह भी एक वैक्सीन है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल तक जो है काफ़ी मुश्किल है कि हम कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन निर्मित कर लें। दिस इज़ नाउ लार्जली अंडरस्टूड बाय मोस्ट एंड हैंस, अब ये काफ़ी सारे विशेषज्ञों का जो कहना है ना कि आने वाले साल के पहले तक मुमकिन नहीं है कि हम कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन निर्मित कर लें, इस बात को अब काफ़ी लोग जो है समझते हैं, काफ़ी लोग जो है इस बात को मानते हैं। दिस इज़ नाउ लार्जली अंडरस्टूड है ना बाय मोस्ट, काफ़ी सारे लोगों द्वारा जो है, मोस्ट लोगों द्वारा जो है इस बात को अब समझा जाता है। एंड हैंस, और इसलिए द बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारात्मक परिवर्तन ऑन सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है कि भाई 2 फीट की दूरी बना के चलो। एंड एन इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्ट के बाद में आता है ऑन प्रीपोजिशन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है इस बात पर जोर देना, इस बात पर बल देना। वियरिंग मास्क इन पब्लिक, इसीलिए ज़्यादातर लोगों द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। बिहेवियर चेंजेस हमें लाने चाहिए। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए यह बात उलझन में डालने वाली है। परप्लेक्सिंग का मतलब है कंफ्यूज करने वाली है, ये बात उलझन में डालने वाली है। वाई द ICMR की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने क्यों किया उसने ऐसा, विथ इट्स पैनोप्ली ऑफ एमिनेंसेस, पैनोप्ली का यहाँ पे मतलब है आड़, एमिनेंस का मतलब है श्रेष्ठता, कि ICMR ने श्रेष्ठता की आड़ में वुड वांट टू कट कॉर्नर्स। देखो कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि इजी मार्ग निकालने की कोशिश करना है ना, कोई सस्ता मार्ग निकालने की कोशिश करना, जल्दबाजी करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं कट कॉर्नर्स। कि हमें ये समझ में नहीं आता, ये काफ़ी उलझन में डालने वाला है कि ICMR ने श्रेष्ठता की आड़ में जो है
जल्दबाजी दिखाने की क्यों कोशिश की, वो ऐसा क्यों चाहेगी, ऐसा क्यों करना चाहेगी, विथ ए बेसिक प्रेमाइस, आधारभूत, प्रेमाइस का मतलब क्या है, आधार है ना, बेसिक प्रेमाइस, कि भाई मूल आधार ऑफ रिसर्च, कि भाई कोई भी रिसर्च जब की जाती है उसका जो मूल आधार होता है, क्या होता है कोई भी रिसर्च का मूल आधार, दैट साइंस डज नॉट प्रोग्रेस इन ए हरी, इन ए हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, कि विज्ञान जो है या फिर विज्ञान की जो प्रक्रिया है यह जल्दबाजी के साथ नहीं होती, यानी कि विज्ञान जो है जल्दबाजी में विज्ञान की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, विज्ञान के जो चरण होते हैं उनको धीरे धीरे ही किया जाता है पूरा। तो यह बात उलझन में डालने वाली है कि भाई ICMR अपनी श्रेष्ठता की आड़ लेते हुए जल्दबाजी क्यों दिखाना चाहेगी, आसान मार्ग क्यों निकालना चाहेगी, एक मूलभूत जो नियम होता है विज्ञान का, उस मूलभूत नियम की अनदेखी करना क्यों चाहेगी, ऐसा मतलब समझ के परे है ये बात, ऐसा उसने क्यों करना चाहा। द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, हैज ब्रोट इनटू फोकस, कोरोना वायरस ने इस बात को ध्यान में ला दिया है ना, हमारे मतलब इस बात को फोकस में ला दिया है। द अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब है जिससे बचा न जा सके, अनअवॉइडेबल रोल ऑफ अनसर्टेनिटी, कि एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है इस कोरोना वायरस ने, है ना, जिससे कि ऐसा अनिश्चितता का माहौल बना दिया है जिससे कि बचा नहीं जा सकता। न्यू एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीज आर बीइंग ब्रॉट टू लाइट, कि इस बीमारी के जो कई पहलू हैं वह दिनों दिन जो है प्रकाश में आ रहे हैं, है ना, आर बीइंग ब्रॉट का मतलब है लाए जा रहे हैं, आर बीइंग ब्रॉट टू लाइट, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज आर बीइंग ब्रॉट टू लाइट, कि इस बीमारी के जो नए नए पहलू हैं वह सामने लाए जा रहे हैं। समटाइम्स एवरी डे, ये मानो कि रोज ही इस बीमारी के नए नए पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। द बेस्ट स्ट्रेटजी, है ना, तो मतलब एक बेहतर कारगर नीति क्या हो सकती है, इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब है के बीच, इन द मिडस्ट का मतलब है के बीच, ऑफ सच फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है निरंतर परिवर्तन, कि कोरोना वायरस के चलते जो निरंतर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे निरंतर बदलते हुए माहौल में क्या नीति हो सकती है जो कि कारगर हो सकती है। वो नीति जो है वो है इज टू मेंटेन, कि हम इस बात को मेंटेन करने की कोशिश करें। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, कि भाई कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन निर्मित की जा रही है तो उस वैक्सीन में किसी भी तरह की हम जल्दबाजी न दिखाएं, उसमें पूरी की पूरी पारदर्शिता बरतने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो वह सभी की निगाह में होना चाहिए। एंड प्रोसीड श्योरली, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, श्योरली, और निश्चित रूप से हम जो है आगे बढ़ें, इवन इफ, इवन इफ का मतलब भले ही स्लोली, कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन निर्मित की जा रही है उसके लिए भले ही हमें धीरे धीरे जो है चलना पड़े, यानी कि वैक्सीन को निर्मित करने में जो है टाइम लग जाए, भले ही जो है आप धीरे धीरे निर्मित करो, है ना, लेकिन निश्चित रूप से हमें ज़रूरी है इस बात के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि सारा की सारा मामला जो है पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। जो भी एहतियात बरती जानी चाहिए उन एहतियातों का जो है पूरा की पूरा पालन किया जाए। तो भले ही धीरे हो सकता है, हमारी रफ्तार धीरे हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो है जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम हमारा जो है नुकसान कर बैठे।